वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगा और मेन पॉइंट्स और एमसीक्यूज ये दोनों यहाँ पे शेयर होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लें और गौर से देखें और एक एक पॉइंट को ध्यान से देख लें। सही, तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज को आप देख लें डायरेक्टली। बस एमसीक्यूज को स्टार्ट कर लेते हैं। द एस आई यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर क्या होता है आपने पहले एमसीक्यूज को समझना है। सही, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर पी इज़ इक्वल टू, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दूँ, पी इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट है जाउल, टाइम का यूनिट है सेकंड। जाउल बाय सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। तो जाउल बाय सेकंड को हम वाट भी कहते हैं। सही, क्या? वाट। तो इसका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज में बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। सही, तो फर्स्ट नंबर में बी से। अच्छा, तो अब सेकंड नंबर एमसीक्यूज को आप देख लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो अब इसमें रिलेशन क्या है? फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है और मास का भी डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन मास और एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एम। तो एक्सेलरेशन और मास का क्या रिलेशन है इसमें? ये इन्वर्स रिलेशन। तो अब आप एमसीक्यूज़ को देख लें। एमसीक्यूज़ में वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, आपने वही के मुताबिक जवाब देना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने आप लोगों को पहले क्या बता दिया? एफ इज इक्वल टू एम है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिलेटेड है। ठीक। अच्छा, थर्ड नंबर एमसीक्यू, तो इसमें कौन सा सही हो गया? ए नंबर ऑप्शन, टू नंबर में ए ऑप्शन सही। थर्ड एमसीक्यू को आप देख लें कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी को हम क्या कहते हैं? इसे हम टॉर्क कहते हैं। अब आप वेलोसिटी को देख लें। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड होगा। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क का फार्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस आर क्रॉस एफ को हम टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। सही, तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, तो अब थर्ड एमसीक्यूज में सी नंबर सही होगा। सही, तो फोर्थ एमसीक्यू। अच्छा, तो अब आप लोग ये 4 नंबर एमसीक्यूज को देख ले। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन्होंने उठाया है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सही, तो अब आपने ए ऑप्शन को देख लें कि टी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय, ये इन्होंने उलट पुलट किया है। सही, तो आपने सही इक्वेशन इसके मुताबिक देखना है, प्लस और माइनस को देखते हुए। सही, तो ये इसी वजह से गलत है ये ऑप्शन के, इसमें प्लस है। जब वी एफ की तरफ ये वी आई आएगा तो वी आई के साथ माइनस ऑप्शन, माइनस साइन आएगा। सही, तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन गलत है। अच्छा, वी आई के साथ मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि जब भी वी आई वी एफ की तरफ आएगा तो वी आई के साथ माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे वी आई के साथ फिर प्लस साइन है। और ये सी ऑप्शन क्यों गलत है? यहाँ पे माइनस वी आई के साथ नहीं है, माइनस वी एफ के साथ है। तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें ये डी ऑप्शन सही है। सही, अब अच्छा, अभी आप 6 नंबर एमसीक्यूज को देख लेके द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड। तो ये एक बुक लाइन है। सही, ये सेकंड ईयर में भी है। सही, पावर टॉपिक में इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। अच्छा, अभी आप लोग 5 नंबर एमसीक्यूज को देख लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि बेस क्वांटिटीज़ जितने भी हैं वो सारे स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे, और ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर ये डिराइव क्वांटिटी में हो सकते हैं। ऐसे, अभी मास को आप देख लें, ये बेस क्वांटिटी है तो मास तो स्केलर हो गया आपसे। बी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और कॉस थीटा जिसमें भी आ जाए वो स्केलर होते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। वेट एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को अर्थ की तरफ कंपेल करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसमें डायरेक्शन है, फोर्स है लेकिन इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी। डेंसिटी का फार्मूला है डी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें मास है, मास स्केलर है तो डेंसिटी भी स्केलर है। तो 5 नंबर एमसीक्यूज में ये सी नंबर ऑप्शन सही है। अभी आप लोग ये फिजिक्स टेस्ट नंबर 3 के फर्स्ट एमसीक्यूज को देख लिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन, बी एटम, सी मॉलिक्यूल, डी प्रोटॉन। तो मैटर एक टाइनी पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम कहते हैं। जिस तरह ऑर्गेनिज्म एक टाइनी पार्टिकल से बने उसको हम सेल्स कहते हैं। एटम फिर जमा होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सही, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये एटम के अंदर होते हैं, फिर छोटे छोटे ज़रात हैं। सही, अच्छा, फिर आप लोग 2 नंबर में किसको देखें? वॉल्यूम इज डैश क्वांटिटी। तो वॉल्यूम का फार्मूला, अच्छा, तो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी। सही, तो वॉल्यूम, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं है ना, तो वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। सही, वॉल्यूम है एक स्केलर क्वांटिटी। 3 नंबर में इसको देख लें कि द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिटरमाइन देयर वैल्यूज वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
वो वैल्यूज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइक वेट मैंने आपको पहले बता दिया, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और स्केलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। सही, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। 4 नंबर एमसीक्यूज को आप देख लेंगे, इन टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे सेमी कंडक्टर से एमसीक्यूज उठाए। सेमी कंडक्टर में 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, एक पी टाइप होता है और दूसरा एन टाइप। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही, और पी टाइप में होल्स या पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में है और ये होल्स ये पी टाइप में होते हैं। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। 5 नंबर एमसीक्यूज को आप देख लें कि द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, इसका इसी तरह के एमसीक्यूज आपने फार्मूले से करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें मास है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है। सही, तो इसमें कौन सा सही है, मास, डी ऑप्शन। 5 नंबर में डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आप लोग 6 नंबर एमसीक्यूज को देख लेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट डैश इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जब किसी एरिया पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो द फोर्स यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या, इसमें ये ऑप्शन सी, एरिया पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। जब हम सॉलिड सब्सटेंसेस पर फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं तो उसको हम फिर स्ट्रेस कहते हैं। सही, अच्छा, तो इसमें ए ऑप्शन सी। 7 नंबर उसको आप देख लेंगे, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश लेंसेज। तो इसमें कन्वेक्स लेंस होता है और वो डबल होता है। सही, ये तो बुकिश एमसीक्यूज है। सही, अभी आप लोग ये पावर के एमसीक्यूज पहले भी किए हमने फर्स्ट नंबर पे। अभी ये दूसरा एमसीक्यूज है पावर टॉपिक्स। 1 हॉर्स पावर ये यूनिट है इसका, वाट भी यूनिट है और हॉर्स पावर आई थिंक ये एमके सिस्टम है इसका यूनिट। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, तो वो 746 वाट के बराबर है। ये आप लोगों को 2 हॉर्स पावर भी दे सकते हैं कि 2 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट, तो वो फिर आपने 746 मल्टीप्लाई 2 करना है, इससे 1100 प्लस तो आ जाते हैं, फिर आपने वो टिक करना है। तो इसमें 746 ए ऑप्शन सी। 9 नंबर एमसीक्यू को आप देख लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में आपसे पूछे तो केल्विन में 273 है। सही, इसके वो फार्मूले हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दूँ। इसका फार्मूला है केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। ये फार्मूला आपने ज़रूर देखना है। कभी कभार वो आपको केल्विन में एक वैल्यू दे देते, वो आपको कहते हैं कि इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लें, तो वो फिर आपने क्या करना है, 273 के साथ प्लस करना है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड का है 273, और ये सेंटीग्रेड में क्या है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रीजिंग पॉइंट से। अब ये फिजिक्स टेस्ट नंबर 5 के फर्स्ट एमसीक्यू को आप देख लेंगे, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो यूनिट जब भी आपने फाइंड करना है आपने पहले फार्मूला लिखना है। अभी आप लोग देख ले, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर है। ऐसे, तो यहाँ पे यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा, इसमें नहीं गिवन, इसमें डी ऑप्शन है लेकिन इसमें पर मीटर स्क्वायर नहीं गिवन। अच्छा, 2 नंबर में आप देख लीजिए, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एमकेएस सिस्टम। अभी यूनिट्स के भी 2-3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, एफपीएस, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी एमकेएस में क्यूबिक मीटर है, इसमें ये ऑप्शन है, ये आप देख लें। थर्ड एमसीक्यू को हम देख लें कि मोमेंटम डिपेंड अपॉन। मोमेंटम असल में है क्या, मोमेंटम द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी है। सही, इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू m.v, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये किन दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, मास पे और वेलोसिटी पे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा डिपेंड मास पे, तो हम यहाँ पे मास को लेते हैं। सही, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो इसमें मास हो गया। सी 4 नंबर एमसीक्यू को आप देख लें, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये हमने फर्स्ट नंबर पे भी किया है, वो क्या है, वाट एक्सप्लेन किया मैंने। यूनिट ऑफ टार्क क्या है, मैंने क्या कहा आपको ये फर्स्ट नंबर एमसीक्यू में, कि जब भी आपने यूनिट को फाइंड करना है आपने फार्मूला लिखना है। टार्क का फार्मूला टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर रेडियस का क्या है, मीटर मल्टीप्लाई न्यूटन, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर डी ऑप्शन में। सही, तो इसका डी ऑप्शन सही है, 5 में ये डी ऑप्शन सही है। जब भी आप लोग ये 6 नंबर एमसीक्यू को देख लिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। डाइन्स, ये डाइन्स आई थिंक इनकेस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। 1 न्यूटन 10⁻5 के बराबर होता है। इसी यहाँ पे नहीं गिवन, ये सी ऑप्शन में 10⁻5 है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 10⁻5। 5 आप खुद लगा दें। 7 नंबर एमसीक्यू को आप देख लें, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मानोमीटर कहते हैं। सही, अच्छा, ये बैरोमीटर सॉरी, ये बैरोमीटर कहते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, और ये मानोमीटर ये भी प्रेशर के एक अलग किस्म को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सही, ये 8 नंबर एमसीक्यूज आप देख लें कि विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो ये एक लॉ है जिसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। वो कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें क्या गया, वोल्टेज भी आ गया, करंट भी और रेजिस्टेंस भी। तो वो साइंटिस्ट क्या था, उसका नाम था जॉर्ज ओहम्स। तो इसमें ए ऑप्शन चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग ये 9 नंबर एमसीक्यू को देख लीजिए, वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर। तो ये मैंने पहले भी बता दिया,
वोल्टेज को मेजर या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को लेते हैं, ओम को मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस को वो पोटेंशियोमीटर होता है, सही, या पोटेंशियोमीटर होता है, सही। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, सही। अच्छा, तो अभी आप लोग फिजिक्स टेस्ट नंबर एमसीक्यूज के फर्स्ट एमसीक्यूज को देख लीजिए। पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, तो ये मैंने पहले बता भी दिया कि सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो पी टाइप में पॉजिटिव या होल्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन सी। दैन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया इसका, तो ये स्ट्रेस भी है और प्रेशर भी है, लेकिन सॉलिड्स में स्ट्रेस है और गैस और लिक्विड में प्रेशर है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, सही। थर्ड नंबर एमसीक्यू को आप देख लीजिए। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों ऐसी क्वांटिटीज है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड इन दोनों के फार्मूलेज भी अपोजिट है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइड बाय जी, ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। जब आप फ्रीक्वेंसी को लेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई जी ओवर एल लेंगे, इसके उलट आप लेंगे। तो इस एमसीक्यूज में ये डी ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी, सही। ये फोर्थ एमसीक्यूज को हम देख लेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, ये सारा डिफिनीशन आप देख लें। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही। फिर स्पीड है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी क्या? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्टेंस लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, चाहे बड़ा हो या शॉर्ट हो, जो भी हो वो डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सही। तो इसमें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्कार्ड, तो ये वेलोसिटी है, सही। अगर यहाँ पे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता तो फिर हम स्पीड लिखते, सही। जब 5 नंबर को आप देख लें कि द फ्लोटिंग ऑफ अ शिप ऑन द सरफेस ऑफ सी ड्यू टू, तो ये एक ला है जिसको हम आर्शिमीदेस ला कहते हैं, ये उसी के मुताबिक है। अच्छा, तो 6 नंबर इसको आप देख लें कि द यूनिट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो इसको रेजिस्ट करे, सही। तो वो इनर्शिया डिपेंड अपॉन, ये तो बहुत बार आया है ये एमसीक्यू। इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास। अच्छा, अभी आप लोग ऐसे नंबर एमसीक्यूज को देख। अच्छा, तो अभी आप लोग ये 7 नंबर एमसीक्यूज को देख लें कि वेक्टर है डैश कंपोनेंट्स। तो वेक्टर्स के दो कंपोनेंट है, एक है ये वेक्टर है, एक है एक्स और एक है वाई। तो ये वाई हॉरिजॉन्टल है और ये एक्स वर्टिकल है, तो इसमें डी ऑप्शन है। 8 नंबर एमसीक्यूज को आप देख लें। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इसका, तो ये फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट का तो नहीं है, फोर्स का है, एफ इज इक्वल टू एम है, तो इसका तो नहीं है। मोमेंटम को आप देख लिए, पी इज इक्वल टू एम वी, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। टॉर्क क्या है? टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, सही। ये फार्मूले आप याद रख लिए, सही। ये फार्मूलाज आप। अच्छा, ये 9 नंबर एमसीक्यू आप देख लीजिए। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मशीन, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मशीन को हम इनपुट कहते हैं, और बायो मशीन उसको हम आउटपुट कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को हम इनपुट बाय आउटपुट कहते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ। 10 नंबर एमसीक्यू को आप देख लें। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट, ये तो 100 बार बता दिया। करंट को मेजर करने के लिए मीटर, करंट को डिटेक्ट करने के लिए गिलवानोमीटर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एमीटर फॉर मेजरिंग, फॉर डिटेक्शन गिलवानोमीटर। यहाँ पे एमीटर से पोटेंशियोमीटर, ये बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। अच्छा, तो अभी आप लोग ये वाले एमसीक्यूज को देख लिए कि विच कलर इज़ नॉट इन रेनबो, रेड येलो ऑरेंज ब्राउन। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ओके रॉय, ये रेनबो में होते हैं ये कलर्स, रेड ऑरेंज येलो। तो रेड ऑरेंज और येलो, ये ए बी सी ऑप्शन करेक्ट है, और ब्राउन नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज आप देख लें कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के उलट है या अपोजिट है, तो वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मैंने पहले भी बता दिया, सही। इसमें आप लोग एम्पलीट्यूड को देखें। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव, यहाँ पे समझा दूँ, ये कि ये वेव है, इसी पॉइंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, सही। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, ये कि ये एम्पलीट्यूड है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, सही। और हीट क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर, सही। ये आप लोग याद रख लें, सही। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज आप देख लें कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, सही। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, इट इज़ अ डैश लॉ। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो न्यूटन, ये थर्ड लॉ है न्यूटन का। फर्स्ट लॉ क्या है? ये कि ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। सेकंड क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। थर्ड कौन सा है? एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन ऑन इट्स बॉडी, माइनस एफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस एफ 2 1। ये तीनों के इक्वेशन है, सही। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेजर्स द फोर्स, ये 2 पॉइंट्स भी आप लोग याद रख लें। अच्छा, अभी आप लोग ये वाले एमसीक्यूज देख लें कि डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसके अपोजिट डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सही। इस ये वाले एमसीक्यूज आप देख लेते। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये मैंने पहले भी बता दिया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं।
डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सही। अच्छा 15 एमसीक्यूज को आप देख लें कि द सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डैश ईच अदर, इसका मतलब क्या है, तो इसमें रिपेल आता है, मीन्स ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का और ये नॉर्थ पोल, तो जब आप ये एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब अपोजिट होंगे अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मिसाल चार्जेस की तरह है, जब पॉजिटिव को आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सही। और जब आप पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसी तरह से। अच्छा अभी आप लोग ये वाले एमसीक्यू देख लें कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, फोर्स ये न्यूटन सेकंड लॉ है। सही। फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन क्या कहते हैं सेकंड लॉ के, फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्ट रिलेशन है। ज़्यादा यूनिक बात यही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो इसमें ये बी ऑप्शन सही है। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी वाले एमसीक्यू आप देख लें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन, तो इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ज़्यादा मास पे करते थे, इसमें ये सी ऑप्शन सही है। ये वाले एमसीक्यू आप देख लें, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, तो जब डिस्टेंस होता है तो फिर स्पीड, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर वो जब डिस्टेंस होता है स्पीड, वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करते हैं। ये लास्ट एमसीक्यूज आप देख लें कि द बॉडी फ्लोटिंग और वाटर आर ड्यू टू, तो ये पहले भी बता दिया, ये एक प्रिंसिपल है या लॉ है जिसको हम आर्शिमीदेस लॉ कहते हैं। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज हो गए, या आप देख लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।